everyone, welcome back to my Maple family. I hope you all are doing great, and today we are going to talk about a very interesting topic about IELTS, and that is 5 top mistakes that people do in their IELTS exam. So let's talk about what are those 5 mistakes in this today's video. Let's get started. Okay, so first mistake which actually drops your band a few levels is the first and the most important mistake that we often make is spelling errors. Now ऐसा नहीं है कि spelling errors हम सिर्फ राइटिंग एग्जाम में ही करते हैं, जब हमें लेटर लिखना है, ऐसे लिखना है तभी करते हैं. ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत बार हम ये मिस्टेक करते हैं अपने लिसनिंग एग्जाम में. तो क्या होता है कि हमने एक वर्ड सुना, बट बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ राइटिंग, सो वी टेंड टू मेक सम मिस्टेक्स वाइल जस्ट राइटिंग वन वर्ड फॉर दैट आंसर. आपको पता है कि लिसनिंग में यूजुअली 1 और 2 वर्ड्स ही होते हैं आंसर में लिखने के लिए, और जब हमने वो लिखना होता है तो हम वहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, इवन इफ इट्स द स्लाइटेस्ट ऑफ द मिस्टेक. लाइक आपने कहीं पर डबल लेटर की जगह सिंगल लेटर लिख दिया तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, और you will be marked, you will not be given any marks for that answer for that matter. So please be very attentive. You should always practice a lot of different spellings, and how you will be doing that is just by doing a lot of listening exercises before your exam. So you should always practice a lot, राइट. उसमें क्या होता है, कॉमनली यूज जो वर्ड्स होते हैं आपके लिसनिंग एग्जाम में वो ज़्यादातर हम प्रैक्टिस करते हैं. अगर आपने 10 to 12 सैम्पल पेपर्स कर लिए लिसनिंग के, देन यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच यू कैन जस्ट प्रैक्टिस एंड रिमेंबर द स्पेलिंग्स अबाउट. In my previous videos, I keep talking about how you should improve your active vocabulary. So by that, I always mean कि आपको न्यू जितने भी words हैं, जिन भी spelling में आप आपको लगता है कि मैं मिस्टेक कर सकती हूँ, उनको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ही यूनिक वर्ड्स. अब जैसे एक बहुत ही सिंपल वर्ड है वैक्यूम, द स्पेलिंग यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. फिर बाद में चेक करना कि आपने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं कि नहीं, ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड. समटाइम्स हमें लगता है इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए VACCUM, या फिर इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए VACUUM. तो आप पहले लिखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि आपने ठीक लिखा कि नहीं. तो फ्रेंड्स, मैं इस एग्जाम्पल से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड्स भी होते हैं जिनके स्पेलिंग में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो आपको कैसे आएंगे, बाय रीडिंग मोर वर्ड्स, बाय कमिंग अक्रॉस न्यू वर्ड्स एवरी डे, एंड ऑल्सो बाय प्रैक्टिसिंग विद योर स्पेलिंग. सो यू शुड ऑलवेज कीप रिमेंबरिंग अ वर्ड एंड देन ट्राई टू राइट इट स्पेलिंग. स्कूल में तो हमें मिलती थी ना डिक्टेशन, तो हमें हमेशा याद रहते थे. बट नाउ एज वी आर ग्रोन अप, वी ऑफन यूज ऑटोमेटिक डिक्शनरीज इन आवर फोन, इन आवर लैपटॉप. सो हमें कई बार स्पेलिंग नहीं याद रहते हैं, विच इज गोइंग टू रियली हैम्पर योर बैंड्स इन योर IELTS लिसनिंग टेस्ट एज वेल एज ऑब्वियसली योर राइटिंग टेस्ट एज वेल. अगर राइटिंग में भी आप बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स करेंगे तो आपके बैंड्स काफ़ी सारे वो कम हो जाएंगे. तो डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन. स्पेलिंग एरर्स एंड पुअर वोकैबुलरी, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं ऑलरेडी. वोकैबुलरी, पुअर वोकैबुलरी से मतलब यही है कि आपको वो वर्ड आपने सुना लिसनिंग एग्जाम में और आपने कभी उस वर्ड को सुना ही नहीं है, देन ऑब्वियसली हाउ आर यू गोइंग टू नो द स्पेलिंग. तो इसीलिए कहा जाता है दैट यू शुड ट्राई एंड इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. एंड एज आई ऑलवेज टेल यू, टू डू दैट यू शुड रीड मोर ऑफन. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं बहुत सारे न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स एवरी डे आपसे शेयर करती हूँ. तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हुए सिर्फ 1 मिनट एक वर्ड को देख लेंगे या उसके बारे में उसकी मीनिंग को रीड कर लेंगे, उसके 2-4 सिनोनिम्स पढ़ लेंगे, तो आई एम श्योर इट इज़ रियली गोइंग टू एनहांस योर वोकैबुलरी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन है टाइम मैनेजमेंट. अब व्हाट डू आई मीन बाय टाइम मैनेजमेंट? जैसे कि आप जानते हैं कि जब मैं राइटिंग टेस्ट की बात करती हूँ तो वहाँ पे 2 टास्क आपको दिए जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ लाइक इन जनरल टेस्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट जनरल IELTS टेस्ट में आपको फर्स्ट टास्क होता है लेटर राइटिंग और सेकंड टास्क होता है एस्से राइटिंग. अब फ्रेंड्स, कई बार कुछ बच्चों ने ऐसा ट्राई किया है कि पहले ऐसे लिख लें
और फिर लेटर लिखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसे में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं कि लेटर राइटिंग के लिए उनको टाइम ही नहीं मिल पाता। नाउ इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप पहले से अपने साथ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आइल्स एग्ज़ाम की, तो आप एक स्टॉप वॉच रखें। आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट करें और जितना टाइम आपको एग्जाम में दिया जाता है, जैसे राइटिंग टास्क के लिए सिर्फ 1 आवर मिलता है, जिसमें आपको दोनों टास्क कंप्लीट करने होते हैं, राइट, टास्क 1 टास्क 2, तो आप उसके हिसाब से 15 मिनट्स यू शुड गिव टू योर लेटर राइटिंग, and then you should give the rest of the time to your essay, in which you can spend 5 to 10 minutes in planning your essay. Okay, planning बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, तो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ही टाइम मैनेजमेंट है। और वो आपको कैसे आएगा, जब आप अपने साथ स्टॉप वॉच लेके बैठेंगे। ऐसे नहीं कि घर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो घर में हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो हम क्या करते हैं कि हम आराम से चिल करके आराम से लिख लेंगे एक पैराग्राफ, आराम से राइटिंग टास्क कर लेंगे। ऑब्वियसली अगर आप इसको 2 घंटे लगा के करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा घर पर व्हेन देयर इज अ प्रेशर ऑन यू दैट यू हैव टू परफॉर्म इन दैट 1 आवर, तो आप बहुत सारे एरर्स करते हैं फ्रेंड्स। ट्राई टू मैनेज योर टाइम एंड ऑल्सो टू नो कि आपको कौन से मॉड्यूल के लिए कितना टाइम मिलेगा। जैसे मैं बात करती हूँ लिसनिंग की, तो जब आप लिसनिंग एग्जाम में जाते हैं, यू गेट 30 मिनट्स ऑफ लिसनिंग एंड 10 मिनट्स टू ट्रांसफर योर आंसर्स टू द आंसर शीट। तो आप क्वेश्चन पेपर में ही लिखते चले जाते हैं अपने आंसर्स और फिर आप उनको ट्रांसफर कर लेते हैं, राइट। पर जब आप कंप्यूटर वाले लिसनिंग टेस्ट में जाते हैं तो वहाँ आपको 30 मिनट्स नहीं मिलते, वहाँ आपको साइमल्टेनियसली अपने आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर टेस्ट में लोग जाते हैं और सोचते हैं कि 30 मिनट्स मेरे लिसनिंग एग्जाम है और 10 मिनट्स मुझे मिलेंगे ट्रांसफर के लिए, पर वो ये भूल जाते हैं कि दैट इज ओनली द ऑप्शन इन योर रिटन एग्जाम एंड नॉट इन योर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इन सब चीज़ों के बारे में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्या होता है, पेपर बेस्ड एग्जाम क्या होता है, मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। इफ़ यू वांट टू चेक देम आउट यू कैन डू सो। ओके, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाइए टाइम वॉच के साथ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज when you know that your exam is going for 3 hours, right, approximately 3 hours का एग्जाम होता है, जिसमें 40 मिनट्स लिसनिंग कर ली, 1 आवर आपका राइटिंग में चला गया, राइट, और उसके बाद 1 आवर आपको रीडिंग का मिला। तो आप जब फाइनली अपना एग्जाम देने जाने वाले होते हैं उससे 2-3 डेज पहले एक सैम्पल पेपर कैम्ब्रिज का उठाइए और वो 3 आवर्स बैठ कर करिए। उसकी जब आप सिटिंग हैबिट बनाएंगे, किसी को भी आई एम श्योर घर पर 3 आवर्स इन अ स्ट्रेच बैठने की आदत नहीं होती है। यूजुअली वी गेट अप, वी गो टू द वॉशरूम, वी ड्रिंक वाटर, वी डू सम मिसलेनियस टास्क्स। पर आपको आइल्स का जब टेस्ट देना है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली वो 3 आवर्स बैठना है। तो आप उस बैठने की हैबिट बनाइए और उसी टाइम ड्यूरेशन में स्टॉप वॉच लगाकर अपना एक पूरा सैम्पल पेपर, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग सब कुछ करके देखिए। अगर आपने ये सिर्फ 2 सैम्पल पेपर्स ऐसे बैठ के कर लिए प्रैक्टिस, आई एम टेलिंग यू योर बैंड इज गोइंग फ्रॉम 6 बैंड टू 7 बैंड just because of your time management. So please make a note of it, try to do this and practice according to the time given in your real IELTS test, right? Next is mispronunciation. अब क्या होता है, people think that if I know a lot of vocabulary words which are very different and very tough and difficult, then I'll be able to flaunt it. तो मैं वहाँ जाके बता सकूँगा कि मुझे ये सारे difficult words आते हैं। But friends, इफ़ यू डोंट नो दैट वर्ड बाय हार्ट, अगर आपको नहीं पता है उसको यूज़ कहाँ करना है, अगर आपको नहीं पता है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, देन ट्राई टू नॉट यूज़ दोज वर्ड। अगर आप बहुत हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तो आपके बैंड्स कम हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड रिकमेंड कि जो वर्ड्स आपको आते हैं, जिनको आप डे टू डे लाइफ में कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करते हैं, अगर आप वही वर्ड्स का यूज़ करेंगे जिनको आप सही तरीके से यूज़ करना आता है और उनकी सही प्रोनाउंसिएशन, जिस तरह से उसको बोला जाता है, वो अगर आपको आता है, देन आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक। एंड मिस्टेकलेस कॉन्वर्जेशन इज मच बेटर देन कॉन्वर्जेशन फुल ऑफ मिस्टेक्स। तो आपको गलती नहीं करनी है प्रोनाउंसिएशन में, यू शुड ट्राई टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली, एंड इफ यू आर डूइंग दैट इवन विद द सिंपल वर्ड्स, then you can easily achieve up till band 7. If you want to rise above that,
then you have to use a higher level of vocabulary with correct pronunciation. So both are important. When you want to rise above band 7, तो आपकी pronunciation भी सही होनी चाहिए, आपकी vocabulary भी एक higher level की होनी चाहिए. Now you decide what you want to achieve, right? If you want to achieve a higher band, then practice new vocabulary words along with its correct pronunciation, right? I hope this much is clear, everyone. Let's move to the next one, which says blank answers. Now this gets really confusing as is a mistake which is committed often. बहुत common mistake है. लिसनिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसकी वजह से मिस्टेक्स होती हैं फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू. अब क्या होता है कि मैंने लिसनिंग एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर पे सारे आंसर्स लिख लिए, राइट? पर मैंने वहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे 8th क्वेश्चन नहीं आता था, फिर मुझे 12th क्वेश्चन नहीं आता था, फिर मुझे 20th क्वेश्चन नहीं आता था. जब मैंने उसको आंसर शीट में कॉपी किया, तो जब मैं कॉपी कर रही थी वाइल राइटिंग माई आंसर्स, मैंने 8th वाले को ब्लैंक छोड़ दिया. पर कई बार गलती से बच्चे क्या कर देते हैं, वो 8th ब्लैंक छोड़ने की बजाय 9th वाला आंसर 8th में लिख देते हैं. एंड देन व्हाट हैपन्स, द होल सीक्वेंस गोज रॉन्ग, राइट? फर्स्ट थिंग ये होता है कि इसमें हमेशा आपको सजेस्ट किया जाता है दैट यू शुड यूज अ पेंसिल टू राइट योर आंसर्स. इसीलिए ही करते हैं कि अगर आपसे गलती ये वाली हो जाए तो यू कैन जस्ट इरेज एंड राइट द करेक्ट आंसर्स. पर अगर आपकी आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं और आप नोट डाउन करने में ही आपने ये मिस्टेक कर दी, देन इट इज़ गोइंग टू बी रियली आपको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, और उसकी वजह से पहला एग्जाम लिसनिंग होता है और उसकी वजह से पूरे राइटिंग एंड रीडिंग भी खराब हो जाते हैं, राइट? तो प्लीज़ जब भी आप सोचें कि 8th आंसर मुझे नहीं आता था या मैंने नहीं सुना, ट्राई टू फिल सम अजम्पशन. अगर आपको लगता है कि शायद 1% ये हो सकता है आंसर, फॉर एग्जाम्पल आपको उसमें प्लांट्स बोला गया था लेकिन आपको ट्रीज याद है, तो आप लिख दीजिए. आई एम श्योर कि उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, पर गलती से कभी कभी बाय फ्लूक आंसर करेक्ट भी हो जाते हैं. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कुछ लिखें, उसमें 1% चांस है कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, पर उसमें एक बहुत अच्छा ये रीज़न है कि आप कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. जो 9th आंसर है वो गलती से 8th में नहीं लिख देंगे, हेंस आपकी सीक्वेंस भी बनी रहेगी, राइट फ्रेंड्स? सो नेवर लीव एनी ब्लैंक आंसर्स फॉर 2 reasons. First one might be the one you are guessing might get correct and you will get the marks. Second, आपकी सीक्वेंस बनी रहेगी और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी पूरे एग्जाम में, राइट? Let's move to the last and most important point, that's practice. और ये तो हर स्टेप पे मैंने आपको बताया है कि until and unless, अब प्रैक्टिस लोग कहते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम श्योर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन whenever you are taking any exam, whether it is IELTS or any other ABC exam, if you don't know the pattern of it, then you will definitely fumble. So please you should know the pattern of your IELTS exam. If you know the pattern, आपको पता है कि मुझे listening test में किस तरह के questions आने वाले हैं, मुझे writing में कौन से तरह के questions आने वाले हैं, और आपने थोड़ा सा उसका जिस्ट देखा हुआ है, थोड़ा सा आपको आइडिया है और आपकी इंग्लिश अच्छी है, सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू ग्रेटली हेल्प यू. और अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश एवरेज है और मेरा ड्रीम स्कोर कुछ ज़्यादा है, तो आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. आई हैव सीन पीपल practicing just for 1 month and scoring a band 8, and I have seen people struggling from last 6 months and not able to achieve even band 7, because it's a language proficiency test. You cannot drastically change your language in one night. So what you have to do is you have to keep practicing and improve the level of your language, in which you should practice new vocabulary words, writing skills, as well as just read. When you read, automatically all your other aspects are also covered. When we are reading, हमारी vocabulary better होती है, हमारी grammar better हो जाती है. And one more thing that I keep telling my students is that wherever you may see a difficult word which is new to you, not a difficult word in the sense a new word which you find that I haven't read it somewhere, I don't know the meaning, quickly go to Google and check the meaning, and I'm sure you will remember it. Instead of just using your phone for checking the social media accounts, you can also use it for something fruitful. Just learn a few new vocabulary words every day, and that's how you can
use the phone, your laptop in a better and a fruitful way. So I hope these tips are really going to help you, and you will not make these mistakes in your IELTS exam. If you have understood what are the basic common mistakes that people do commit, I'm sure you are going to achieve your desired band. So thank you for watching, and if you like any of the video that I keep sharing, do not forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Also, you can follow me on Instagram. My handle is IELTS_Maple_Family, where I keep sharing new vocabulary words every day, which will really help you enhance your vocabulary. Thank you for watching. Bye bye.